मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावन जो रहीम है और उसकी शफकत अब्दी है, वो हमारे साथ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमारे हालात टाइट हो सकते हैं, सिचुएशन टाइट हो सकती है, लेकिन इन तमाम हालात में मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी कि एटलीस्ट उसका कलाम झूठा नहीं। सब लोग झूठे हो सकते हैं, रिश्तेदार झूठे हो सकते हैं, बड़े अजीज और प्यारे लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आपके साथ मुकर सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं, लेकिन खुदा की जात बहुत बड़ी है। और खुदा आपके सामने, मैंने कहा ना कि वो कहता है कि भलाई और रहमत उम्र भर तेरे साथ रहे। आप जितने इस वक्त खुदा का कलाम सुन रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद कराना चाहती हूँ, खुदा का जो वादा है वो अटल है, वो कायम है, वो हाँ के साथ है, वो ला तब्दील है। सो अगर किसी का ट्रस्ट करना है इस टाइम, तो सिर्फ खुदा का ट्रस्ट कीजिए। एक बात याद रखिएगा कि जब तक खुदावन जिंदा है और आप उस पर यकीन रखते हैं, आप उस पर ईमान रखते हैं, तो वो आपको हर बुरी बला से बचाता रहेगा। कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जाएगा वो कभी कामयाब ना होगा। फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, लेकिन आप मिसाल उसके 18 बाप की 21 आयत पे खड़े हो सकते हैं। जिंदगी और मौत जुबान के हाथ में है। सो बजाय कि जब आप नेगेटिव सिचुएशन देखें और आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा हो, आप उसको स्पीक करना शुरू करें। एक काम करें, आप वो बोलना शुरू कर दें जो आप देखना चाहते हैं। क्या बोलना शुरू कर दें? आप वो बोलना शुरू कर दें जो आप देखना चाहते हैं। देखें, क्योंकि अगर आप वो बोलेंगे जो आप देख रहे हैं तो वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाएगा, लेकिन अगर आप वो बोलना शुरू कर दें जो आप देखना चाहेंगे, तो एटलीस्ट आपको बेनिफिट तो होगा ना। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम ओवरली रियलिस्टिक और फैक्ट की बेसिस पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है कि वी नीड टू वैल्यू ट्रूथ ओवर द फैक्ट्स। हमें ट्रूथ को फैक्ट्स के ऊपर वैल्यू देना है। क्या फैक्ट्स मौजूद नहीं? हरगिज नहीं, मैं ये नहीं कह रही। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट बुरी आई है तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बोले नहीं डॉक्टर साहब आप झूठे हैं। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट वो बता रही है जो आपकी बॉडी में हो रहा है, लेकिन खुदा की रिपोर्ट वो बता रही है जो स्पिरिचुअल प्लेसेस में हो चुका है। और किसी भी सिचुएशन के लिए खुदा के कलाम पर खड़े रहना, कंपोज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा का कलाम है जो हालात को तब्दील कर देगा, जो मुहैया कर देगा। मैं बैठ के सोच रही थी कि अगर खुदा वाकई सहरा में भी पानी दे सकता है तो खुदा कुछ भी कर सकते हैं। हमें नहीं पता हमारा प्रोविजन रास्ते में चलते चलते हमें मिल जाए। मैं तो इसी बात पे खड़ी हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता है, और खुदा हमें देने में इंटरेस्टेड है। खुदा हमें सरफराज करने में इंटरेस्टेड है। और जब खुदा हमें सरफराज करने में इंटरेस्टेड है, तो हमने उसकी सरफराजी को, हमने उसकी रिसीविंग को, जो वो हमें देना चाह रहा है, हमने उसको रिसीव करना है। लेकिन आपको खुदा की अंडरस्टैंडिंग कि खुदा आपसे क्या चाहता है और आपने किस रास्ते पे जाना है और अब आपने क्या स्टेप उठाना है, आपको सिर्फ वो तब पता चल सकता है जब आप उसकी तालीम को फरामोश नहीं करेंगे, जब आपका दिल उसके हुक्मों को मानेगा, जब आप शफकत और सच्चाई को अपने से जुदा नहीं होने देंगे, जब आप खुदा के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिखेंगे, तब जाकर आप अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर सकेंगे और फिर अपने फहम पर तकिया नहीं करेंगे। और जब आप उसको अपनी सब राहों में पहचानेंगे, तो वो आपकी रहनुमाई करेगा। वो आपकी क्या करेगा? रहनुमाई करेगा, आपको गाइड करेगा, वो आपको डायरेक्ट करेगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। और कितने यहाँ पर हैं जो वाकई सच में खुदा की डायरेक्शन में चलना चाहते हैं। खुदा की डायरेक्शन में चलने का बेस्ट हल ये है कि आप वर्ड में जितना मैक्सिमम सो हो सकते हैं होना शुरू कर दें। आप में से कितने हैं जो बिलीव करते हैं कि वो यीशु मसीह के शागिर्द हैं? मेरे अजीजों, अगर आप खुदा यीशु मसीह में, तो आप सारे शागिर्द हैं।
सारे बिलीव करते हैं कि वो यीशु मसीह के शागिर्द हैं। अगर नहीं करते तो करना चाहिए। अगर आप खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील उसका 10 बाब, और मैं आपको एक चीज पढ़ाती हूँ। मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है। कल रात को मैं मत्ती की इंजील पढ़ी थी और मैं हैरान होगी कि देखिए हम अपने आप को एक टाइम में शागिर्द भी कहते हैं और दूसरे टाइम में हम फिक्र भी करते हैं और हम शक भी करते हैं। यहाँ पे क्या लिखे, कहता है फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर किस पर इख्तियार बख्शा? नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, यानी कि शैतान पर इख्तियार बख्शा। आमीन कहें, आमीन कहें। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को बुलाकर नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, शैतान पर, बैड स्पिरिट्स पर। और वो बैड स्पिरिट कोई भी हो सकती है। वो पॉवर्टी की स्पिरिट हो सकती है, गुर्बत की स्पिरिट हो सकती है, नाकामी की स्पिरिट हो सकती है, धोखे की स्पिरिट हो सकती है, नशे की स्पिरिट हो सकती है, बीमारी की सूरत में स्पिरिट हो सकती है, स्ट्राइफ की स्पिरिट हो सकती है, गुस्से की स्पिरिट हो सकती है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडेडनेस की स्पिरिट हो सकती है। फिर क्या कहता है, उनको निकालें और हर तरह की बीमारी, कौन सी बीमारी? हर तरह की जो खुदा के कलाम में लिखी है, जो खुदा के कलाम में नहीं लिखी। आपके साइंसदान, आपके डॉक्टर्स नई से नई बीमारी निकाल दें। खुदा ने हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करने का इख्तियार अपने शागिर्दों को बख्शा है। और अगर अब हम उसके शागिर्द हैं तो हमारे पास सेम इख्तियार मौजूद है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि क्या हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। बीमारी के लिए हम कभी भी दुआ नहीं करते, क्योंकि बीमारी के लिए उसने हमें इख्तियार बख्शा है। आमीन। बीमारी के लिए दुआ नहीं करते, बीमारी के लिए इख्तियार बख्शा है। और जब आप बीमारियों के लिए दुआ करते हैं तो वो नहीं जाएंगी, क्योंकि वो स्ट्रेट शैतान की तरफ से होती है और उनको रिब्यूक करना होता है। खुदा सिर्फ गुड कर सकता है। खुदा नए सिरे से आपको खड़ा करने में रेडी है, आपको मजबूत करने के लिए तैयार है। आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन खुदा एक नए तरीके से आपकी जिंदगी में काम करने लगा है। और देखें वो क्या कहता है, और 12 रसूलों के ये नाम थे, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, और फिलिप्पस, और बिलतुलमाई, और तोमा, और मती मसूल लेने वाला, और हल्फी का बेटा याकूब, और तिद्दी, और शमौन कनानी, और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। क्या खुदावन यीशु मसीह को नहीं पता था कि आगे जाके यहूदा अस्करियोती इसको पकड़वाएगा? पता था खुदा को कि नहीं पता था? खुदावन यीशु मसीह को ये बात पता थी कि आगे जाके यहूदा अस्करियोती ने उसको पकड़वाना है। लेकिन क्योंकि वो उस टाइम तक उसके शागिर्दों की लिस्ट में आ रहे, तो उसके पास भी ये इख्तियार था। तो मेरे अजीजों, तो मेरे और आपके पास ये इख्तियार कितनी कुदरत वाला होगा। मेरे और आपके पास ये इख्तियार कितना ग्रेटर होगा। सो कोई भी नापाक रूह का मंसूबा जो आज आपकी जिंदगी के लिए बनाया गया है, हम उसको अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से तोड़ डालते हैं। तमाम बंधन टूट चुके हैं और कोई भी हथियार जो KCPH के स्टूडेंट्स के खिलाफ आप लोगों की पर्सनल जिंदगियों में बनाया जाएगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं। और ये आपके पास क्यों है? क्योंकि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग पर लीन नहीं करना, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग पर लीन करना है। वो भला खुदावंद है, वो शफकत से भरा हुआ खुदावंद है। मेरे साथ निकाले मिसाल उसका 3 बाब। ये नहीं होता कि जब तक गवाही नहीं आएगी तब तक शिफा मिली नहीं है। कलाम गौर से पढ़े, वो कहता है जो कुछ दुआ में मांगते हो, अगर दुआ भी किया तो कहता है ईमान रखो कि तुमको मिल गया है। मैं कहती हूँ खुदा का कलाम 2 धारी तलवार है, और आप
खुदा का कलाम जिस भी चीज के लिए भेजेंगे वो उस चीज के लिए असर किए बगैर वापस नहीं आएगा। आमीन कहें। खुदा का कलाम क्या है? दो धारी तलवार की मानित, वो बंद बंद और गूदे को चीर के गुजर जाता है। वो चीरेगा। कोई शैतान की पावर आपकी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। आपको अपनी इमेजिनेशन को खुदा जैसा रखना होगा। कल ही मैं किसी से सीख रही थी, ये मेरी अपनी मुकाशफा नहीं है, ये मैंने किसी से सीखा है। फैंटेसी और इमेजिनेशन में फर्क है। फैंटेसी का मतलब है कि टोटली चीज ना रूहानी आलम में एग्जिस्ट करती है ना जिस्मानी आलम में एग्जिस्ट करती है, और वो है ही फेक। लेकिन इमेजिनेशन का मतलब है चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन मे भी हमें नजर नहीं आ रही, और जो हम होते हुए देखना चाहते हैं हम उसको पहले अपने माइंड में देख लेते हैं। जो हम अपनी रियल लाइफ में देखना चाहते हैं उस पिक्चर को हम अपने माइंड में पेंट कर लेते हैं, और आप अपनी इमेजिनेशन को होप की सेंस में लेकर आ सकते हैं। कल मैंने एक और बात सीखी कि हमें लगता है ना उम्मीद, खुदा के कलाम पे उम्मीद रखना एक आम बात है। मैं हैरान रह गई, कलाम कहता है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं। आप देखें, जब ईमान की बात की और मोहब्बत की बात की तो बीच में उम्मीद को लाया गया। उम्मीद की बहुत वैल्यू है, और उम्मीद का मतलब है पॉजिटिव इमेजिनेशन। कितनों को ये बात समझ आई है? मैं ये बात पढ़ के हैरान थी कि ईमान और उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन उसमें जब उसने ईमान की बात की और मोहब्बत की बात की तो वो उम्मीद को लेकर आ रहे हैं। और जब हम फिर उसके साथ ही ईमान की डेफिनेशन पे जाते हैं तो वो कहता है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। सुनिए, उम्मीद का क्या मतलब है? पॉजिटिव इमेजिनेशन। उम्मीद, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, और वो फिर उम्मीद के वर्ड को ईमान की डेफिनेशन जो इब्रानियों 11 में अगर आप उससे रिलेट करें तो वो कहता है ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। पॉजिटिव इमेजिनेशंस फेथ को क्रिएट करती हैं और वो फेथ को सब्सटेंस देती हैं। आपके फेथ को एक्टिवेट होने के लिए पॉजिटिव इमेजिनेशन की या पहले से ही आपके माइंड में पिक्चर की जरूरत है। बहुत गहरी बातें करी, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये तो ऐसी मैं सिखा रही, थोड़ा सा समझ आई है कि नहीं आई? बहुत अमेजिंग क्लास है। कहता है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं। मेरे साथ निकालें एक वर्स, पहला कुरिन्थियों का 13 बाब, इसके 13 आयत। कहता है गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, लेकिन बीच में मोहब्बत भी आ रही है। जो खुदा ने 3 बड़ी चीजें बताई हैं, आप देखिए उनमें होप की भी प्लेस है। अब समझ आ रही होप की वैल्यू की? तभी वो कहते हैं वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। आमीन बोले। देखें, वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। वो कह रहा है गर्ज ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों क्या है? दायमी है। अफजल में मोहब्बत है। यहाँ पर वो उम्मीद को बीच में लेकर आ रहा है। फिर हम इब्रानियों 11 में चलते हैं। इब्रानियों 11 में लिखा है, कहता है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। ईमान
किस चीजों का इत्मीद है? उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीद है। इसका मतलब है अगर आप कोई चीज इमेजिन नहीं कर सकते तो आप उसके लिए फेथ भी नहीं रख सकते। आमीन बोलें। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। अगर आप अपने आप को हील्ड देख नहीं सकते तो आप हील्ड होंगे भी नहीं। अगर आप अपने आप को प्रॉस्पर देख नहीं सकते तो आप कभी बनेंगे भी नहीं। अगर आप अपने आप को जस्ट लाइक क्राइस्ट देख नहीं सकते इमेजिनेशन में तो आप अपनी नेचुरल बॉडी में उस जैसा एक्ट भी नहीं करेंगे। अमेजिंग बात है कि नहीं है? बात वही आ जाती लीन नॉट की। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी इमेजिनेशन की वैल्यू का पता चले। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपकी इमेजिनेशन पॉजिटिव है या आप अपने इमेजिनेशन के विक्टिम हैं? अगर आपके इनसाइड गुड पिक्चर नहीं है अपने बारे में, आपके आउटसाइड में भी गुड पिक्चर नहीं होगी। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें और यहाँ पे लिखा है, नो फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। कहता है फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। कहता है द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, यानी कि वो जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आई लेकिन वो इंटरनल आईज से पहले ही देख ली हैं। आपको वर्ड को सिर्फ आउटर सरफेस पे नहीं रखना मेरे अजीजों। अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको सच में उसको अपने दिल की तख्ती पर लिखना होगा ताकि आप खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत हासिल करें। आमीन। ताकि आप किसकी नजर में मकबूलियत हासिल करें? ताकि आप खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत हासिल करें। इसका मतलब है कि आप खुद कसूरवार हैं अपने हालात के। क्या आपके पास गोल्स हैं कि आप क्या चाहते हैं? नेक्स्ट मंथ आप क्या चाहते हैं? इस मंथ आप क्या चाहते हैं? कितने पैसों की जरूरत है आपको? अगर नहीं है तो राइट देम डाउन। ये जरूरी है। और देखिए अगर हम इसी को रोमियो 4 में ले जाएं, पेंट अ गुड पिक्चर इन योर हार्ट, क्योंकि इब्राहिम के दिल में गुड पिक्चर नहीं थी और खुदा ने सबसे पहले उसकी दिल की तस्वीर को चेंज किया। खुदा ने सबसे पहले किसको चेंज किया? उसके दिल की तस्वीर को। जब तक आपके दिल की तस्वीर चेंज नहीं हुई है आप बाहर से चेंज नहीं होंगे। आमीन कहें। रोमियो उसके 4 बाब के 18 आयत में कहता है वो नाउमीदी की हालत में, कौन सी हालत में? कहता है वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि उस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी कि वो बहुत सी कौमों का बाप हो। वो नौ उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ, उम्मीद मीन्स पॉजिटिव इमेजिनेशन। उसने क्या पॉजिटिव इमेजिनेशन की थी? मेरे साथ निकालें पैदाइश उसका 15 बाप, पैदाइश उसका 15 बाप निकालें जरा। अब इमेजिन करें कि खुदा को पता था कि वह ना उम्मीद हो चुका है, यानी कि उसके माइंड में ये पिक्चर ही वैनिश हो चुकी है कि उसकी औलाद हो सकती है। कितनों को ये बात समझ आ रही है कि लीन खुदा पर करने का मतलब है कि आप अपने जहन में पिक्चर बना लें कि वो आपको गुड डेज में लेके जाने वाला है। आप अपनी माइंड में आज जो खाका खींच रहे हैं वो आपको आज आपकी जिंदगी मिजरेबल है या गुड है, ये आपकी इमेजिनेशन का नतीजा है। और देखिए यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है और वो उसको बाहर ले गया।
खुदावंद उसको बाहर ले गया। इमेजिन करें जरा, खुदा ने इब्राहिम को कुछ दिखाया ताकि उसकी पिक्चर चेंज हो, और वो उसको बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर। किसकी तरफ निगाह कर? आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया, और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। और फिर खुदा ने कहा, एक जगह खुदा ने कहा कि तेरी औलाद कैसी होगी? समुंदर की रेत के बराबर। खुदा ने उसको रेत का रेफरेंस दिया, और खुदा ने उसको सितारों का रेफरेंस दिया। तब वो जाके नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। इसका मतलब है कि फेथ एकदम से नहीं आ जाएगा। फेथ से पहले जो वर्ड में आपने पढ़ा, उसकी पिक्चर को अपने दिल में पेंट करना शुरू करें। जस्ट लाइक जो मेरे पास इस वक्त वो पाम ट्री की रेवलेशन है, वो मेरी ऑथेंटिक रेवलेशन है जो खुदा ने मुझे ख्वाब में समझाई थी, जिसमें पाम ट्री नीचे से सीधा खड़ा हो जाता है, वो पूरा नीचे चला जाता है, और मैं वहां पे खड़ी हूँ, और मैं खड़ी भी किसी फॉरेन कंट्री में, मेरे ख्याल से मैं यूएसए में खड़ी वहां पे, और मैं देखती हूँ कि वो पूरा नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद वो फिर वापस खड़ा होता है। पॉजिटिव इमेजिनेशन। आप क्या सोच रहे हैं? वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। वापस आ जाए मिसाल उसके 3 बाप में। तो समझा क्या रही हूँ आपको? समझा आपको ये रही हूँ कि राइट इट डाउन। अपनी जिंदगी को बादलों की तरह मत उड़ाएं, क्योंकि बादलों का कोई घर नहीं होता। बादल किसी तरह भी उड़ सकते हैं, किसी तरफ भी जा सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन के साथ जिंदगी गुजारनी है। आप में से बहुत सारों के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तभी आप फेथ नहीं रख पा रहे। अगर आपको जॉब चाहिए तो लिखें, पेपर पे लिखें, खुदा मुझे जॉब चाहिए। अगर आपको क्या चाहिए, आपको लिखें, खुदा उनको बताएं। पैसे चाहिए, क्या चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं होगा। पर आपने उस पिक्चर से फिर हटना नहीं है, क्योंकि उस पिक्चर से हटने का मतलब ये है कि अगर आप उम्मीद नहीं रख रहे, तो फिर आप ईमान को सब्सटेंस नहीं दे रहे। आपके पास पिक्चर नहीं है, इसका मतलब है आपका ईमान सुपरफिशियल है। वो सुपर नेचुरल नहीं है, वो सुपरफिशियल है, वो फेक है, और वो काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान काम करे, तो फिर आपको खुदा की तालीम को फरामोश नहीं करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इत्मीनान में रहें, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन हो, तो फिर आपको उसके कलाम पर स्टैंड करना होगा। फिर चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ से चले, इट्स ओके, आ जाए, इट्स ओके। लेकिन गौर कीजिए कि खुदा का कलाम झूठा नहीं है। उम्मीद, क्या आपके पास उम्मीद है? देखिए, हमने कितना वो बोला, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन इनमें अफजल मोहब्बत है। हम कितना वो बोलते हैं, लेकिन हमने कभी ये बात सोची नहीं कि ईमान और मोहब्बत के बीच में उम्मीद भी है। और खुदा ने उम्मीद को क्यों डाला? कितना को ये बात हैरान कुन लगी है कि वाकई खुदा ने ईमान और मोहब्बत की तो समझ आती है, क्योंकि पूरी बाइबल ईमान और मोहब्बत में थी। लेकिन उम्मीद की एंट्री हमने इतने अरसे से इग्नोर की हुई थी। कल रात को मुझ पे ये मुकाशवा खुला, आज आप लोगों पे खुल गया। और अगर खुदा ने हमें ये बात बताई है, तो इसका मतलब है खुदा चाहता है कि हम अपनी पॉजिटिव इमेजिनेशन को बिल्ड करें। खुदा चाहता है कि हम अपने दिल की पिक्चर पे काम करना शुरू करें। हम खुदा के वादों को होल्ड करना शुरू करें। उन चीजों को बुलाना शुरू करें जो नहीं मौजूद। इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं, इसका मतलब है जो नहीं दिख रही इस वक्त, उन चीजों को बुलाना शुरू करें। किन चीजों को बुलाना शुरू करें? जो नहीं नजर आ रही। और तब आप देखेंगे कि चीजें कैसे काम करेंगी।
एक्साइटेड है। आपको लगेगा ये बहुत स्लो चीजें हैं। ये मत वेट करें कि जो होगा, नहीं नहीं, उसका इमेजिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं, उसका 100% इमेजिनेशन से ताल्लुक है, क्योंकि खुदा 3 बड़ी कैटेगरीज में आपकी थिंकिंग को लेकर आ रहा है। कहता है अपने सारे दिल से तवक्कल कर, इसका मतलब है आपकी इमेजिनेशन में भी खुदा पर तवक्कल होना चाहिए। अपने आप को बोले मेरा दिल नहीं घबराएगा, क्योंकि द मोमेंट आपका दिल घबराता है आप शैतान को मौका दे देते हैं। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, लड़ें, मुकाबला करें। सब चीजें आपको मिल चुकी हैं, लेकिन उन चीजों को अपनी इस लाइफ में लेकर आने के लिए आपको फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ लड़नी पड़ेगी। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। और कहें जब भी शैतान मुझसे कुछ चुरा के लेके जाएगा तो 7 गुना उसको वापस करना होगा। मेरा ये साल एक बहुत ही शादमानी के साथ एंड होगा। अगर वो मेरी हेल्थ लेके गया तो उसको 7 टाइम्स मेरी हेल्थ को रिटर्न करना होगा। अगर वो मेरा पैसा लेके गया तो उसको 7 टाइम्स रिटर्न करना होगा। अगर वो मेरी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करे तो उसको यहां से निकलना होगा, उसको भागना होगा। मैं कल भी आप लोगों को बात समझा रही थी, हीलिंग पे प्रीच करती हूँ, आप सब मेरा बात का यकीन करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि हीलिंग हमें मुफ्त मिल रही है, लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हमें पैसों से मिल रहा है। ये आपकी गलत सोच है। ये किंगडम का प्रिंसिपल है। कहता है मेरे घर में सब कुछ होना चाहिए, फिर तेरे घर में सब कुछ मैं पूरा करूंगा। आमीन। खुदा कहता है तू मेरे काम के लिए सब कुछ दे, तेरे काम के लिए मैं सब कुछ दूंगा। ये खुदा का प्रिंसिपल है। और फिर उसकी बरकत हमें जो दौलतमंद बनाएगी, वो कहता है फिर वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और हम सारे इसी तरह के बरकत के मुश्ताक हैं कि हम रोए ना, हम अपसेट ना हो, हम सैड ना हो, वो बरकत हमारे दरमियान काम करे। सो कौन पैसिव है, कौन अपनी हिकमत पर लीन कर है? आप देखिए किस मामले में आपका दिल घबरा रहा है, वहां पर आप अपनी हिकमत पे लीन करें, तभी आपको लग रहा है कि ये मामला मेरे कंट्रोल से बाहर है। अपनी अथॉरिटी को पकड़ें, शैतान को मार भगाएं, वो काम ना करने पाए आपकी सिचुएशन में आज। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करें और वो आपकी तमाम रास्तों में रहनुमाई करे, तो आपको अपने पूरे दिल से अपनी इमेजिनेशन, अपने वर्ड्स, अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं, उससे सरेंडर करना होगा। ये है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। लोग समझते हैं हमने दुआ करी, दुआओं से ईमान आता है। नो, इवन इब्राहिम को मेरिकल रिसीव करने के लिए नाउमीदी से उम्मीदी में पहले शिफ्ट होना पड़ा, और फिर उम्मीद ने उसके फेथ को शिफ्ट किया, और फिर फेथ से परफेक्ट फेथ में वो एंटर हुआ। और उसके बाद परफेक्ट फेथ क्या था कि वो रास्तबाज गिना गया। यानी कि वो ये बात समझ चुका था कि ये मेरिकल अब खुदा नहीं करना है, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसको कहते हैं कामिल एतकाद। और ये कामिल एतकाद उसको तब हुआ जब उसने खुदा पर टोटल तवक्कल किया। और टोटल तवक्कल किया उसने एक ही दिन में, जब उसको खुदा नजर आया तब कर लिया? नो, प्रोग्रेसिवली उसने तवक्कल किया। कहता है अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर, और वो सब राहों में उसको पहचान। कैसे पहचानेंगे? जब आप देखेंगे कि उसने मेरी हेल्थ के बारे में क्या कहा, उसने मेरे फाइनेंसेस के बारे में क्या कहा, उसने मेरी फ्यूचर लाइफ के बारे में क्या कहा, मेरी मिनिस्ट्री के बारे में क्या कहा, मेरे गोल्स के बारे में क्या कहा। ये मत भूलें कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत कुछ कर सकता हूं। एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को और गौर से सुनिएगा। देखें, पहले हम खुदा से ईमान रखते हैं एक साइकिल के लिए।
साइकिल से हम शिफ्ट होते हैं एक मोटर बाइक पे, मोटर बाइक से हम शिफ्ट होते हैं खुदा से लेने के लिए एक अच्छी गाड़ी से उससे भी बड़ी गाड़ी, फिर घर। आप मुझे बताएं कि क्या खुदा पहली दफा में हमें घर नहीं दे सकता? हम पहली दफा में भी खुदा से ये सब कुछ रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हम ये सब कुछ स्टेजेस में क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि हम स्टेजेस के मुताबिक खुदा के काबिल बन रहे हैं कि हम खुदा से ये चीजें ले सकते हैं। ये स्टेजेस हमने बनाए हुए हैं, ये स्टेजेस हमने बनाए हुए हैं। अपने माइंड को जरा सोचें और देखें कि आप किन बातों पर अपनी हिकमत में लीन कर रहे हैं। पढ़ें, ये मैंने आपको टिप दे दी है। मान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं, ठीक है, इनमें अफजल मोहब्बत है। देखें कि आपको क्या इख्तियार दिया गया है। अगर कोई चीज दोबारा आपकी जिंदगी में एंटर हो रही है तो इसका मतलब है आप अपनी ट्रू पिक्चर को भूले बैठे हैं, एंड आपको अपनी ट्रू पिक्चर को याद करने की जरूरत है कि जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसी मैं हूं इस जमीन पर। मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसके वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है। कोई हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। वो मेरी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत कुछ ज्यादा मेरे लिए कर सकता है। मैं बाहर जाते वक्त भी ब्लेस्ड होंगी और अंदर आते वक्त भी ब्लेस्ड होंगी। खुदावंद मेरा छुपाना और मुझे कमी ना होगी। आप अपनी कमी को भी तो कई बार दोहरा रहे हैं, वही क्यों ना आप खुदा के वादे को बार बार दोहराना शुरू कर दें। आमीन। आप अपनी कमी को भी तो बार बार बोल रहे हैं ना, उसको बार बार बोलने से कौन सा चीज ने पूरा हो जाना है? मिसाल की किताब उसके 18 बाब की 21 आयत बहुत अमेजिंग है। कहता है जिंदगी और मौत जुबान के हाथों में है। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी एरिया में भी डेथ देख रहे हैं तो दिस इज नॉट बिकॉज सेटन इज डूइंग दैट। सेटन आपको डिसीव भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे। और शैतान के साथ कॉपरेट करने का सबसे बड़ा हल आपके वर्ड्स और दूसरा बड़ा हल आपकी इमेजिनेशंस है। समझ आइए, शैतान के साथ कॉपरेट करने का, शैतान को चांस देने का या शैतान की डिसेप्शन को रिसीव करने का एक सबसे बड़ा हल ये है क्योंकि शैतान खुद से आपके लिए कोई वर्ड डिक्लेयर नहीं कर सकता। देखें, अगर शैतान खुद से आपके लिए वर्ड डिक्लेयर कर सकता तो ना वो डायरेक्टली आपकी जिंदगी में काम कर सकता था। सुन लीजिए, अगर शैतान खुद से आपकी जिंदगी में वर्ड करके आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता तो फिर खुदा के कलाम के वर्ड्स खुद ब खुद निकल निकल के हमारी जिंदगियों में काम कर रहे होते। आकर हम सबके घर में बाइबल है लेकिन हम सबकी जिंदगी एक डिफरेंट सिनेरियोस पे हैं। तो यहां से देख लें, अगर आप डेथ देख रहे हैं तो इसका मतलब आप शैतान की तालीम को फरामोश नहीं कर रहे। आ जाए मेरे साथ मिसाल 3 बात पे। इसका मतलब है, ऐ मेरे बेटे, तू मेरी तालीम को फरामोश ना कर। अगर आप डेथ को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुदा की तालीम को फरामोश कर रहे हैं। आपका दिल उसके हुक्मों को नहीं मान रहा। शफकत और सच्चाई आपसे जुदा हो चुकी है। आपके दिल की तख्ती पर खुदा का कलाम नहीं लिखा है। आप अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल नहीं कर रहे हैं और आप अपने फहम पर तकिया कर रहे हैं और आप अपनी सब राहों में उसको पहचान नहीं रहे, इसलिए आपकी सब राहें सिक्योर्ड नहीं हैं। सबको समझ आ गई? इसका उल्टा कर लेना, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो आपको खुद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक्साइटेड रहें। आप वो लोग हैं जो अपने घर में बैठ के इस वक्त बेड में या अपने ऑफिस में या गाड़ी चलाते वक्त या खाना पकाते वक्त खुदा का जिंदा और पाक कलाम सुन रहे हैं, जिसमें प्योर फजल है, जिसमें प्योर फेथ है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अब पॉइंट ये है कि खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, हमें इख्तियार बख्श दिया, लेकिन हम
एक डरपोक लोगों की तरह हमने शैतान को इतनी वैल्यू दे दी, इतनी वैल्यू दे दी है कि हम खुदा के खौफ में चलने से ज्यादा शैतान के खौफ में चल रहे हैं। आज हमें एटलीस्ट अपनी कश्ती से बाहर निकलकर खुदा का यकीन करना होगा कि वो हमारे लिए बड़े और अच्छे काम कर सकता है। खुदा ने आप लोगों के लिए बेस्ट रखा। कभी आप लोगों ने सोचा था कि आप इतने सुकून से ईमान को सुन सकेंगे? आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप इतने इत्मीनान से ईमान को सुन सकते हैं, लेकिन आज जब सुन रहे हैं, ये खुदा का प्लान था कि आप ईमान को सुने। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको सरमन सुनने के बाद आप शादमान होंगे। आपको पता चला होगा कि अच्छा यार, अब तो हमें एविडेंस पे मिल गया और हमने अपनी इमेजिनेशन को चेंज करना है। देखिए, सारा दिन जो आप चीजें देखते हैं ना, वही आपकी इमेजिनेशन का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं ना, तो बस उसको इमेजिनेशन में सोचना छोड़ दें कि मैंने ये करना है। छोड़ दें, आप निकल आएंगे उस चीज से। तो खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, और आपने किससे मोहब्बत करनी है? खुदावंद से तो करनी है, लेकिन उसके बाद KCPH से भी मोहब्बत करनी है। आमीन। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।